हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज है ये लेक्चर 4 जीरो टू एडवांस उर्दू का। तो आज हम लोग जानेंगे कि 3 अक्षर वाले वर्ड को कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 हरूफ वाले वर्ड हैं, और ये भी जानेंगे कि वो हरूफ जो थे नहीं, जिसको हमने बनाया है की मदद से, ठीक है, उससे हरूफ कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, हम इसको टुकड़ा टुकड़ा में पहले हम इसका उर्दू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको टुकड़ा में करके दिखाएंगे कि क्या क्या इस लफ्ज़ के अंदर कौन कौन से हरूफ हैं। ठीक है, तो ये घर है। घर में ये जो घ है, घ ये अलिफ बे में नहीं था। ठीक है, इसको हम बनाए थे। कैसे बनाए थे? गाफ में हे मिलाकर, और गाफ में हे मिलाकर ये हो गया घ। अच्छा, इसको हम आधा लिखेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि आधा कौन कौन से हरूफ को लिखना है, कौन कौन से हरूफ टुकड़े होते हैं, कौन कौन से हरूफ नहीं होते हैं। शुरू में होते हैं तो कैसे होते हैं, बीच में होते हैं तो कैसे होते हैं, और आखिर में होते हैं तो कैसे होते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो जाकर देखिए ज़रूर, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हरूफ टुकड़ों में बढ़ता है तो लिखाता है। ठीक है, तो ये घर हो गया, ये घ और ये र, घर। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से हरूफ है। अगर कायदे से लिखा जाए तो इसमें गाफ आएगा, गाफ आएगा, हे आएगा ये वाला, और रे आएगा। लेकिन हम आपको समझने के लिए बस लिख रहे हैं, हम सीधा घ को एक साथ लिख रहे हैं और रे को एक जगह। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे, सीधे घ, या घ, ये घ, अरे घर। ठीक है, अब आते हैं, लिखते हैं घूम। घ, गाफ में लगा घ। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वाव, वाव, गाफ वापस, इस पे पेश लगेगा, का वापस घूम, ये इससे जुड़ रहा है। अब मीम अलग होगा, क्योंकि मीम आखिर में आ रहा है, आखिर में आता है तो पूरा लिखाता है। अगर हम इसमें टुकड़ा में जोड़ देंगे तो पूरा नहीं लिखा पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, घूम। अब हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम हर जगह नहीं लिखेंगे, अब बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। घूम, गाफ में लगा घ। तो इसमें कौन कौन से हरूफ है? इसमें गाफ कायदे से पूरा देखा जाए, और हे, और वाव, और मीम, घूम, ये 4 हरूफ है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ आपको समझने के लिए इसको कितने हरूफ में बांटेंगे। ये जो घ है इसको एक साथ कर देंगे, ये घ, इसको हम एक साथ करेंगे। आपको समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कीजिएगा तो आप इसको अलग अलग पूरा जितना है ना सबको एक्सपेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो घ, वाव और मीम। घास, अच्छा घास कैसे लिखेंगे? घ, घे, घाप, घ है, घ में अलिफ जोड़ेंगे तो घा हो जाएगा, घा, और सीन माकूफ, सीन माकूफ, घास। तो टुकड़ा में कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिख दे रहे हैं, बट आप अगर लिखिएगा तो गाफ को अलग कीजिएगा, हे को भी अलग कीजिएगा, अलिफ को भी अलग कीजिएगा, और सीन को भी अलग कीजिएगा, सीन। ठीक है, अब फ भी नहीं था, हम बनाए थे फूल। फे वापस फू, फे हे से मिला है, नहीं फे वाव से मिला है तो फू हो गया। लाम है, लाम, ये लाम अलग है तो इसीलिए इसको लाम आखिर में लिखा था, लाम माकूफ। हम ऐसे पढ़ेंगे, फिर वापस फू, लाम माकूफ, फूल। लाम माकूफ का मतलब होता है रुक गया, वहीं पे आकर रुक गया। ठीक है, ना लाम जबर ल है, लाम जर ले है, मतलब ये रुक चुका है। ल, फूल, बस फूल।
ठीक है। तो फू, फिम, फ, वाव और ला। आप इसको टुकड़े कीजिएगा तो इसको 4 हिस्सा में बांटिएगा। हम आपको एक और चीज़ बताएंगे और ये हमको लगता है शायद बताना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हरूफ आ रहे हैं और वो जुड़ रहे हैं। और आप आ कैसे हो गया, ई कैसे हो गया, ये तो हम बता चुके हैं। लेकिन एक और ई होता है, ये वाला, इसके लिए हम नहीं बताए हैं। ये वाला ऊ के लिए हम नहीं बताए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको बताना होगा। तो उसके लिए अ आ ई हम एक बार एक क्लास और देंगे, ठीक है। फ, फल, फिर में लाम आखिर में आ रहा है तो फल पूरा जुड़ेगा, ठीक है। तो ये फ, ये लाम, छत, चे में लगा छ, ये शुरू में तो ये आधा होगा और ये ते पूरा, क्योंकि ये आखिर में आ रहा है। छत कैसे होगा, इसको अलग अलग करके छे अलग लिखेंगे और ते अलग लिखेंगे। छत, झाड़, झाड़ कैसे लिखेगा, जिम में है लगा झ, जिम में है लगेगा झ, जे अलिफ जबर झा, अलिफ इसमें जोड़ेंगे तो ये झा हो जाएगा। झा, मेरे माकूफ, झाड़, ओ तरीके झाड़ हो गया। झाड़, झाड़, अलिफ और रे। आप इसको 2 हिस्से में बांटिएगा, ठीक है। खेत, काफ में लगा ख, ये बीच में आ रहा है। ये को हम बताए थे कैसे लिखना है, बीच में आएगा तो ऐसे लिखना है और नीचे नुक्ता दे देना है। ते, खेत, क्या हो गया, खेत। और सेट यार, ये टुकड़ा करना है। ख, खा, ख, ये और ते, खेत, खेत, ये रहा खेत। अच्छा, अब ये वाला हरूफ तो हम बनाना सीख लिए, ठीक है। अब हम इसको, ये जो 3 हरूफ वाले वर्ड है, 3 अक्षर वाले हैं, कलम, किताब, खबर, ये लिखते हैं, ठीक है। तो कलम, इसको हम टुकड़ा करके लिख सकते हैं। शुरू में कैसे टुकड़ा होता है, ये वाला, ये लाम भी बीच में है, लेकिन हम इसको हम टुकड़ा करके लिख सकते हैं। हम बताए थे कि बीच में जब लाम रहता है तो कैसे दिखता है, वो सीधा ऐसे दिखता है बस। और मीम पूरा आएगा क्योंकि ये आखिर में है। कलम, कायदे से देखा जाए तो इसमें कौन कौन से हरूफ है, काफ, लाम और मीम, कलम। अब आता है किताब, किताब, ये वाला इसके लिए हम बताया था कि किसका यूज करते हैं, जेर का, ठीक है। तो काफ जेर की होगा, तो काफ हम आधा लिख सकते हैं, शुरू में है काफ जेर की, ते अलिफ जबर ता, लेकिन जो ब है, ब, ते अलिफ जबर ता, ये पूरा आएगा। और जब अलिफ जुड़ जाता है ना, अलिफ, उसके बाद कोई भी हरूफ आता है तो वो पूरा लिखाता है, अलिफ जुड़ जाता है तो, क्योंकि अलिफ उसको एंडिंग पॉइंट पर समझिए कि मतलब उसको वो वाला जो जुड़ने का जो हिस्सा है ना वो खत्म कर देता है। तो इसीलिए उसके बाद में जो आता है हरूफ वो पूरा लिखाता है, ठीक है। तेलियता, अब बेमाको। अब आप ही बताएं कि जो तेलियता हो गया, इसमें हम बे कहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पर गलत हो जाता है ना, इसीलिए ये ऐसा होता है। किताब, तो काफ, ते, अलिफ और बे, जगह कम पड़ जाए, कोई बात नहीं। खबर, खबर के लिए
कौन सा क्या यूज करेंगे? ख, ये रहा ख, ओ नहीं इसे नहीं, ये खबर खे, ये बे और ये रे। आप ये देख रहे होंगे कि एक ही में पूरा तीनों अक्षर मिल गया, एक ही वर्ड में तीनों अक्षर मिल गया, तीनों हरूफ एक ही में मिल गए। खबर खे, बे और रे। अब आते हैं महल। महल मीम को शुरू में कैसे आधा लिखते हैं? मीम ऐसे होता है आधा कैसे लिखाता है बीच में? हे ऐसे और ला। महल मीम है और ला, महल। नजर, नजर यहाँ पर जो है ना, ये इसके लिए हम यूज करेंगे जो, नजर, क्योंकि नजर जो से होता है। तो नून, जो और रे। नून भी आधा, जो भी आधा, रे पूरा, ठीक है। रे लेकिन जुड़ता है तो देख रहे हैं आप कैसे हो गया है ऐसा, वरना ये रियल में ऐसा होता है, ये जुड़ता है तो ऐसा हो जाता है। वतन, यहाँ पर त के लिए ते नहीं तो यूज करेंगे वतन। वतन, तो ये जो त है ना, ये भारी निकल रहा है। वतन, वाव, वाव से कोई भी हुरूफ नहीं जुड़ सकता, इसे शुरू में जुड़ सकता है, बट ये जब आ गया तो इसके बाद नहीं जुड़ेगा। इसके बाद अगर वो लिखाएगा तो वो पूरा लिखाएगा। तो वाव पहले आ गया, यानी कि अब इसके बाद जो आएगा हुरूफ वो अलग से लिखाएगा। यहाँ पर तो आधा लिखेंगे क्योंकि नू जुड़ेगा। वतन, वाव, तो और नून। सबक, यहाँ पर ये वाला काफ है, नुक्ता वाला, ठीक है। तो कौन सा ये कैसे लिखेंगे? स के लिए सीन आधा, स, बे आधा और काफ। वेट यहाँ पे और आइए, काफ, सबक, सीन, बे और काफ। सबक, सबक, सीन, बे और काफ, सबक। तो ये थे कुछ हरूफ से बने हुए कुछ वर्ड, कुछ अल्फाज थे जिसको हमने देखा। हम चाहते हैं कि हम कुछ और अल्फाज दे रहे हैं, आप उसको होमवर्क में करें, ठीक है। तो ये रहे कुछ हरूफ जिसको आप लिखेंगे, लिखने की कोशिश कीजिएगा कैसे लिखाएगा, फिर उसका टुकड़ा भी लिखिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी उर्दू लिखने आ जाएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे अ आ इ ई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ बताना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।